हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और अभी मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, शंकु और सिलेंडर, और जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन और शंकु। तो उसका कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं बीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। और आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा ही मैथ का चैनल है, और इस पे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसी पे डालूंगा। ओके, थैंक यू। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। पहले तो जान लेंगे 2D 3D क्या होता है, उसके बाद ये ज़्यादा क्लियर होता है। तो जान लेते हैं पहले 2D 3D क्या होता है। जैसे कि कोई भी चित्र बना हुआ है, जैसे कि ये आपका एक स्क्वायर है या ये एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या है, एक चित्र बना हुआ है। तो ये जो भी चीज़ें चित्र होती हैं यानी कि एक सरफेस पे आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये 2D है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। ठीक है, इसमें या तो लंबाई रहेगा और एक चौड़ाई रहेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, यानी इसमें कहीं भी ऊंचाई की बात नहीं होती। ये सारे जो डायग्राम्स है वो 2D में है। अगर कोई ऐसा फिगर होता है जिसमें कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, जैसे कि ये बॉक्स ही देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें ये क्या है आपका, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यानी कि इसमें तीन तीन चीज़ें मिल रही हैं। अगर हमको बताना होगा इस डब्बे के बारे में, तो हम बताएंगे इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। लेकिन अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो इसमें हम बता देंगे बस लंबाई और चौड़ाई, इसमें हमको ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं 2D, और जहाँ तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं 3D। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो ये आपका होता है, ये पूरा एक सरफेस पे ही आएगा, मतलब एक सरफेस पे चित्र की तरह बना सकते हैं। और ये इस दीवार के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर या कहीं भी जगह घेरता है। लेकिन ये जो है आपका, ये पूरे स्पेस जो होता है, जैसे आपके अगल बगल जो जगह है उसको घेरता है। तो ये डिफरेंस होता है, ये जगह घेरता है पूरे आपके अगल बगल जो हवा है उसको, और ये सिर्फ किसी एक सरफेस की जगह घेरता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया 2D और 3D में। अब बात करते हैं कि 2D 3D में आपके बहुत सारे फिगर होते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर, अगर एक हम स्क्वायर शीट लेते हैं, मान लीजिए एक कोई भी मार्बल का टुकड़ा लेते हैं, मार्बल का टुकड़ा इतना बड़ा सा लिए, इसी के ऊपर इसी साइज़ का और डाले और डाले, करते करते कई सारा डाल दिए। मान लेते हैं ऐसे ऐसे करते हुए कई सारा हमारे पास बन गया है, ऐसे ऐसे करते करते। तो आप देखेंगे क्या, ये जैसे ब्रेड होता है, एक ब्रेड के ऊपर कई सारा ब्रेड रख दीजिए तो क्या होता है, ब्रेड की अपनी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। अगर कई सारा ब्रेड रखेंगे उसकी ऊंचाई भी हो जाएगी। तो आपका वो सिंगल ब्रेड तो था जब, तो वो एक 2D फिगर था, लेकिन जब वो ऊंचाई भी उसमें आ गई तो वो क्या हो गया, एक 3D फिगर हो गया। तो उसी तरह से आपका जो सिलेंडर होता है, कोन होता है, ये सभी चीज़ें वैसी ही होती हैं। उसको हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या है कि एक सर्कल है। ठीक, इसी सर्कल के आप ऊपर एक दूसरा सर्कल रख दीजिए। मान के चलिए कि आप एक सिक्का लेते हैं, एक सिक्का, उसके ऊपर दूसरा सिक्का रखेंगे, तीसरा सिक्का रखेंगे, चौथा सिक्का रखेंगे, तो क्या बनेगा, एक ऐसे बिल्डिंग दिखाई देगी आपको सिक्कों की। इसमें बहुत सारे सिक्के रहेंगे, ऐसे बहुत सारे सिक्के दिखेंगे, यानी कि एक बिल्डिंग बन गई। यानी कि एक सिक्का जब ऐसे था तो इसकी ऊंचाई बहुत थोड़ी सी थी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अपना एक सरफेस के ऊपर था, लेकिन जब ये इस सरफेस के ऊपर जगह घेरा हुआ था, लेकिन जब इसके ऊपर कई सारे सिक्के रखे तो ये पूरे हवा के अंदर जगह घेरने लगा, यानी कि एक 3D फिगर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2D और 3D क्या होता है। तो जो आपका ये होता है सिलेंडर, वो एक सर्कल से ही बना होता है। कई सारे सर्कल्स को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख करके हम लोग सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर कोन की बात करें, कोन क्या होता है, तो कोन के लिए भी देख लीजिए क्या होता है। कोन को ऐसे समझिए कि आप एक बड़ा सर्कल लिए, उसके ऊपर एक छोटा सर्कल रख दिए, फिर उसके ऊपर एक छोटा, मतलब एक बड़ा सिक्का, फिर उससे थोड़ा छोटा सिक्का, फिर उससे छोटा सिक्का, ऐसे ही छोटा करते करते चले गए। यानी कि एक सबसे बड़ा सर्कल, फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा सर्कल, फिर उसके बाद और छोटा सर्कल, फिर उसके बाद और छोटा, फिर उसके बाद और छोटा, ऐसे करते करते एकदम छोटा सर्कल। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कोन, जिसको बोलते हैं शंकु। ठीक, ये हो गया शंकु। और सिलेंडर तो बता ही दिए।
ये हो गया आपका सिलेंडर, यानी इसको बोलते हैं बेलन। ठीक, तो ये हो गया आपका बेलन और शंकु। सबसे पहले तो परिचय हो गया इन लोगों से। अब इसमें देखते हैं 2-3 जो इसके पार्ट्स होते हैं उसका नाम देख लेते हैं क्या होता है। बात करेंगे पहले बेलन की। तो बेलन हम बताएं कि किससे बना होगा, सर्कल से बना है। तो अगर आपको किसी सर्कल के बारे में जानकारी देना होगा तो क्या देंगे आप, जैसे ये सर्कल है, तो अगर इसका बताना होगा कि क्या साइज़ है क्या है, तो बस आप क्या बताते हैं, इसका रेडियस बताते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है रेडियस, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। तो उसी तरह से ये सर्कल से बना हुआ है, बहुत सारे सर्कल्स से। ठीक है, और सभी के सभी बराबर सर्कल होते हैं, सभी के सभी सब बराबर हैं। जैसे एक बराबर सिक्का रखे थे, तो इसका भी जितना रेडियस होगा इसका भी उतना रेडियस होगा। यानी कि ये जो नीचे वाला सर्कल होगा, जो इसका रेडियस होगा, वही हमारे पूरे सिलेंडर का भी रेडियस होगा। और ऐसे ऐसे रखते रखते कुछ ना कुछ हाइट बनी होगी इस पूरे सिलेंडर की। तो जो हाइट बन गई वो सिलेंडर की हाइट हो गई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक, और ये हो गया त्रिज्या। सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज़ें जाननी है कि ये त्रिज्या होती है और ये ऊंचाई होती है सिलेंडर के लिए। ठीक, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तो ऊंचाई, त्रिज्या क्या होती है और ऊंचाई क्या होती है, ये भी आपकी त्रिज्या ही है। ठीक, अब देखते हैं शंकु। शंकु में ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ फिगर बना हुआ था। तो हम लोग सारे सर्कल्स ऐसे नहीं बनाते हैं कि एक के ऊपर दूसरा छोटा सर्कल रखते जाना, हम बस दिखाते हैं तो ऐसे ही दिखाते हैं कि ऐसे लाइन खींच दी और ये नीचे सर्कल, ये नहीं कि ऐसा कुछ है जैसे टोपी होती है बर्थडे वाली, वैसी कुछ है ये। तो ये नीचे क्या है, नीचे उसमें सर्कल के जैसा होता है उस टोपी में भी। तो सर्कल क्या है, सर्कल का त्रिज्या होगा कुछ, ये हो गया रेडियस। और अगर आप इसको एक टोपी की तरह देखेंगे या फिर आइसक्रीम का देखेंगे, तो अगर आइसक्रीम को रखते हैं, जैसे मैं दिखाऊं आपको कोई ऐसी चीज़, जैसे इसके ऊपर अगर हम किसी चीज़ को रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अगर आप इसको इस पे रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ट्रायंगल बनाया गया है सरफेस के ऊपर, ऐसा दिखने में आपको लगेगा। जबकि ये होता ऐसे है, अगर आप इसको नीचे से टोपी को देखेंगे तो आपको नीचे सर्कल भी दिखाई देगा, लेकिन अगर केवल सामने से देखेंगे तो लगेगा कि एक सरफेस के ऊपर एक ट्रायंगल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हाइट होती है आपकी, ये जो हाइट होती है, मतलब जिस पे रखा है सरफेस, जिस सरफेस पे यहाँ से लेकर के जो उसकी चोटी होती है, इसकी जो दूरी, ये जो ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई। ये होती है ऊंचाई किसकी, शंकु की। ये शंकु की ऊंचाई हो गई। और ये जो रेडियस था, ये रेडियस तो दिख ही रहा था, तो ये ऐसा टाइप का बना हुआ था, तो ये आपका हो गया त्रिज्या। ठीक, ये त्रिज्या हो गया और ये ऊंचाई हो गई। एक चीज इसमें और आता है जिसको बोलते हैं कि तिर्यक ऊंचाई, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, उसको देख के बता रहे हैं हम आपको। हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या उसको बोलते हैं, कौन में। उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई होती क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये जो सीधी लाइन है, जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये उस टोपी के जो बीच में पॉइंट है। जैसे मान लीजिए अगर आप सिर पे लगाते हैं टोपी, तो सेंटर पे जो आपके सिर पे जो बिंदी होगा वो होता है ये जो पॉइंट है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से इस सर्कल के परिधि पर, यानी कि जो सर्कल का किनारा है उस पर कोई चीज़ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लंबाई होगी या ये लंबाई होगी, या जैसे कि आप कोई भी देख लीजिए कि ऐसे ही बना हुआ है, तो टोपी में जो उसका दिखाई देने वाला ये जो लंबाई होती है, जो स्लैंट, जो तिरछी हाइट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आप देख सकते हैं क्या होती है, हाँ, स्लैंट हाइट, या फिर उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो ये
तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको कोन के अंदर, एक ऊंचाई, एक त्रिज्या और ये तिर्यक ऊंचाई। दूसरी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, कि सर्कल से रिलेटेड 2-3 फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि ये सर्कल है, इसका रेडियस अगर r है तो अगर बोलेंगे कि ये एरिया यानी कि ये इस ब्लैक बोर्ड पे कितना एरिया कवर किया हुआ, मतलब कितना जगह छेक लिया है, या जिसको बोलते हैं कि कितना एरिया अपने अंदर घिरा हुआ है, तो अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना जगह घिरा हुआ है। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि ये जो लाइन है, बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लंबाई कितनी है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग परिधि बोल सकते हैं, शायद परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो पाई का वैल्यू पता ही होगा कितना होता है 22/7, ये हमारा फार्मूला होता है, पाई का वैल्यू होता है। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि कोई सर्कल है, उसका रेडियस दिया हमको 14 और पूछा हमसे उसका एरिया बताइए, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर का वैल्यू रखेंगे, आर इक्वल टू 14 है तो 14 इंटू 14। ठीक, यहाँ से गया है 2 बार, ये हो गया तुम्हारा 22 इंटू 2 यानी कि 44 इंटू 14। ठीक, 44 इंटू 14 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 14 चौक 56, 56 का 6 लगा 5, 14 चौक 56, 56 5 61। ठीक, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछे कि ये जो बाउंड्री है उसका लंबाई कितना होगा, यानी कि परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस, अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, 7 से गया 2 बार ये, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88। ये हो जाएगा हमारा परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर घूमने लगता है बात हमारा। अब देखते हैं एक दो चीज़ और होती है, ये सर्कल के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और एक टॉपिक जिसको बोलते हैं कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि अगर आप 2D फिगर बनाते हैं, 2D फिगर, तो बोलेंगे कि ये कितना जगह घेरा हुआ है। ठीक, और अगर 3D फिगर बनाते हैं, यानी कि मान लीजिए आप ऐसे बॉक्स बनाते हैं कोई, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं तो ये बताएंगे कि आप ये हवा के अंदर कितना जगह घिरा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दीवारें हैं इसकी, इन सब का टोटल एरिया मतलब कि जो जोड़ने पर कितना एरिया होगा, जैसे कि ये आपका बना हुआ है, इसमें 6 सरफेसेस हैं, दिख रहा होगा, एक सामने, एक ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि टोटल 6 सरफेसेस बनते हैं। आप कोई भी बॉक्स उठा के देख लेंगे उसमें 6 सरफेसेस बन रहे हैं इस टाइप का अगर है तो अगर पूछे कि पूरे सभी का जोड़ करके जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सभी जो सरफेसेस है इसकी, उसका क्षेत्रफल, उसका सभी का एरिया निकाल देना है। जैसे कि आप अगर रेक्टेंगल उसमें देखेंगे सिलेंडर में, तो सिलेंडर में अगर आपसे बोल दिया कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोलते हैं।
ठीक है। इसको आप संपूर्ण नहीं भी लगाएंगे तब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे तब भी वही बात हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे का भी हम दूसरे वीडियो में बनाए हैं।